तो बच्चों अभी हम आज इनविक्टस का इंग्लिश वर्कशॉप देखते हैं कैसे करना है। ओके, तो यहाँ क्या लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल। ये ऑफ नहीं है, ये टू होना चाहिए। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल। ये इसका मतलब पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, there is a pit between two poles which you cannot see at night. Second option, I am in a pit that is covered with a black sheet. Yeah, the circumstances are as bad as they can be with nothing to hope for from any corner. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ये बताता है? ये थर्ड ऑप्शन के बारे में बात कर रहा है। आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल। ये जो रात जो मुझे ढकी हुई है वो रात एक खड्डे जैसे अंधेरा है। ठीक है, तो जो सर्कमस्टांसेस उसके लाइफ में है वो इतने बुरे हो गए हैं कि उसको कोई उम्मीद ही नहीं लग रही है किसी भी कॉर्नर से। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। फिर बी, इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांस आई हैव नॉट विंस्ड नॉट क्राइड अलाउड। इसका मतलब क्या है? आई फेल डाउन एंड क्राइड अलाउड, मतलब मैं गिर के रोया। I have not expressed my grief even when I had to suffer great pain. जब मेरे को बहुत ही लाइफ में बहुत ही दुख और दर्द सहना पड़ा तब भी मैंने अपना दुख दिखाया नहीं। या I freed myself from a difficult situation and cried. मैंने अपने आप को कोई गंभीर परिस्थिति से निकाला और फिर मैं रोया। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगेगा आपको? इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टेंस आई हैव नॉट विंस्ड नॉट क्राइड। मतलब लाइफ ने कितनी भी बुरी सर्कमस्टांस मेरे ऊपर ढकेली, फिर भी मैं ना ही पीछे हटा ना ही मैं रोया। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। आई हैव नॉट एक्सप्रेस्ड माई ग्रीफ इवन व्हेन आई हैड टू सफर ग्रेट पेन। नाउ सी, अंडर द ब्लडजनिंग्स ऑफ चांस माई हेड इज ब्लडी। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट, आई हैव सफर्ड मेनी सेटबैक्स एंड लॉसेस फॉर विच देयर वाज नो रीजन। या आई गॉट हर्ट ड्यू टू माई ओन फॉल्ट्स। या माई एनिमीज हिट मी टिल आई स्टार्टेड ब्लीडिंग। ये क्या बताता है कि क्या उसने बहुत ही लाइफ में बहुत ही दुख सहा और बहुत ही हार महसूस किया जिसके लिए कोई वजह नहीं थी, या उसको उसकी खुद के गलतियों की वजह से वो उसको चोट पहुंची, या उसके दुश्मनों ने उसको इतना मारा कि उसका खून बहने लगा। इसका मतलब क्या है? अंडर द ब्लडजनिंग्स ऑफ चांस, मतलब जो लाइफ के जो सर्कमस्टांसेस हमारे पास आ जाते हैं उससे उसका सिर ब्लडी तो हुआ था, लेकिन वो उसके लिए इसका गलती नहीं था, वो लाइफ ने उसके पास चांस ये ऐसे सर्कमस्टांसेस लाया था। तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आई हैव सफर्ड मेनी सेटबैक्स एंड लॉसेस फॉर विच देयर वाज नो रीजन। फिर डी, एंड येट द मेनेस ऑफ द ईयर्स फाइंड्स एंड शैल फाइंड मी अनअफ्रेड। फर्स्ट ऑप्शन, माई एनिमीज थ्रेटन मी बट कैन नॉट फाइंड मी, मतलब मेरे दुश्मन मुझे धमकी दे रहे और मुझे खोज नहीं पा रहे। फिर A great bully found me once but and shall not find me in future. एक मेरे बहुत ही बड़े दुश्मन ने मुझे एक बार ढूंढ लिया था लेकिन अभी नहीं ढूंढ पाएगा। या even though I am growing old, I am not and shall not be afraid. मैं अभी बुढ़ा हो रहा हूं लेकिन मैं डरा नहीं और कभी भी नहीं डरूंगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Yet the menace of the years का मतलब क्या है? जैसे जैसे हम बुढ़े होते रहते हैं हमारे लाइफ हमारी ताकत भी कम होने लगती है और डिफिकल्टीज भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट है। इवन दो आई एम ग्रोइंग ओल्ड आई एम नॉट एंड शैल नॉट बी अफ्रेड। देन ई, हाउ चार्ज्ड विथ पनिशमेंट्स द स्क्रोल। मतलब इसका 3 ऑप्शन है। द स्क्रोल इज वेरी एक्सपेंसिव, मतलब स्क्रोल बहुत ही महंगा है। आई मे हैव टू पे फॉर मेनी ऑफ माई मिस्टेक्स, मतलब मुझे अपने बहुत सारे गलतियों के लिए भुगतना तो पड़ेगा। या आई हैव टू पे मनी एज पनिशमेंट, या मुझे पैसा देना पड़ेगा मेरे जो गलती किया उसके लिए, मतलब सजा के लिए। हाउ चार्ज विथ पनिशमेंट द स्क्रोल। सेकेंड ऑप्शन आता है, आई मे हैव टू पे फॉर मेनी ऑफ माई मिस्टेक्स, मतलब हम लोग सब लाइफ में मिस्टेक्स तो करते हैं लेकिन उसका हमको भुगतना कॉन्सिक्वेंसेस तो सहना पड़ेगा। मतलब सपोज हमने चोरी किया किसी का, तो हमको चोर पुलिस ने पकड़ा तो पुलिस तो डंडा मारेगी ना। हमने उसके लिए हम तो वी कैन नॉट एस्केप दैट, मतलब इफ यू डू समथिंग रॉन्ग वी हैव टू सफर फॉर आवर मिस्टेक्स। तो वो वही बोल रहा है। हाउ चार्ज विथ पनिशमेंट स्क्रोल, मतलब आई मे हैव टू पे फॉर मेनी ऑफ माई मिस्टेक्स। फिर एफ, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट।
इसका मतलब क्या है? आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स इन माई लाइफ, मतलब मेरे जिंदगी में जो भी होता है उसका मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, यानी कि मैं उसका आई एग्री दैट आई एम रेस्पॉन्सिबल. माई फेट इज माई मास्टर, कि मेरा तकदीर मेरे ऊपर वश करता है, मतलब मैं मेरे फेट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मेरा फेट मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये बोल रहा है या बोल रहा है आई एम द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब मैं ये दुनिया का मास्टर हूं. क्या बोलना चाहता है? आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, मतलब आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंस इन माई लाइफ. मतलब जो भी मेरी तकदीर में है वो ऐसे ही नहीं होता है, जो भी होता है मैंने कुछ किया होगा, उसकी वजह से मेरे साथ हुआ है. फिर जी, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल. इसका मतलब क्या है? मैं अपने लाइफ का कैप्टन हूं. मैं आई एम द कैप्टन ऑफ अ टीम, माई सोल इज द कैप्टन ऑफ माई टीम, या माई एक्शंस आर द रिजल्ट ऑफ माई ओन फीलिंग्स. तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 3, माई एक्शंस आर द रिजल्ट ऑफ माई ओन फीलिंग्स. अभी यहां पर पूछा है राइट द राइम स्कीम ऑफ द पोएम. ये राइम स्कीम क्या है पोएम का? अभी हम पोएम को देखते हैं एक बार. पोएम में देखो राइम स्कीम का मतलब क्या, देखो अभी मैं जब पढ़ूंगी तो आप ध्यान से सुनो कि ये राइम एंड कैसे हो रहा है. आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, ब्लैक इज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल, आई थैंक वॉट एवर गॉड्स मे बी फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल. आप देख रहे हैं कि फर्स्ट लाइन में मी है, थर्ड लाइन में बी है, ये राइम होता है. फिर सेकेंड लाइन में पोल है और फोर्थ लाइन में सोल है. कैन यू सी द राइम स्कीम? फर्स्ट एंड थर्ड लाइन इज सिमिलर एंड सेकेंड एंड फोर्थ लाइन इज एंडिंग विद द सेम टोन. तो इसको राइम स्कीम को हम लोग लिखेंगे ए बी. कैसे? ये ए और ए, बी एंड बी. ओके, तो ये राइम स्कीम हम ऐसे लिखेंगे ए बी, सी डी, ई एफ. ओके, तो तुम्हारा होमवर्क है रीड द पोएम वेयर लाइज द लैंड. वेयर लाइज द लैंड, ये तुम्हारा घर में तुम इंटरनेट से वेयर लाइज द लैंड बाय AC क्लोक निकालो और इसको पढ़ो. ओके, थैंक यू.